ऐसा नहीं है। बता सकते हैं कोई अच्छा फार्म? जहांगीराबाद और बहादुर नगर मतलब सरकारी फार्म ही कह रहे हैं? सरकारी फार्म का। मतलब आप चाहते हैं कि अगर साहिवाल की प्रोक्योरमेंट करनी है तो सरकारी फार्म ही, हाँ, या अगर आपने किसी फार्मर्स यहाँ पे खड़े हैं, कोई है आप लोगों का कुछ शौक, कोई इरादा कि अगर आप साहिवाल पे या फिर आपने एचएफ पे ही काम करना है, क्योंकि कोई है बंदा यहाँ पे कोई सवाल है? कोई करना चाहता जी? हम करना चाहेंगे। इसमें एक सवाल ये है कि ये कितने देर में ये बच्चा इनका जवान हो जाता है? जैसे फ्री सारी अंदर खड़े हैं, इस तरह के मिल जाएं तो ये रखने चाहिए। ठीक है। लेकिन जानवर हमारे अंदर खड़े हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं जी? सर जो ये 59 है, अभी इसको 7-8 दिन हुए सोए के। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मौजूद है जी, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास डेयरी फार्मर्स मौजूद हैं और ये सारे के सारे जो हैं ये फार्मिंग करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। कराची से भी हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, KPK से भी मौजूद हैं, पंजाब से भी मौजूद हैं। शेख जया साहब, मैं चाहता ये हूँ कि आप इनको ये बताएं कि ये भी हमारी ब्रीड है जहाँ पे हम खड़े हैं, साहिवाल। बिल्कुल सर, साहिवाल। तो किस तरह से ये लोग साहिवाल पे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीजन के साथ, और किस तरह से ये ब्रीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या इनको ये करना चाहिए? ये आपसे सवाल है सर। किस तरीके से कर सकते हैं तो उसका जवाब ये है कि गवर्नमेंट से ले लें या पेडिग्री शीट के साथ कोई माल ले लें, दूसरा मंडी से ना लें। ठीक है। बाद में ये कहेंगे कि साहिवाल नहीं है क्योंकि उसने दूध नहीं देना। ठीक है। ठीक हो गया। इनको करना चाहिए तो वो इनकी जेब के साथ है। एक बस अगर कहा जाए कि कौमी खिदमत तो एक आधा रख ले, नहीं तो क्योंकि अच्छा मिलना नहीं जानवर। अब मेरे पास ये खड़ी है डॉक्टर साहब, वो 59 दिखाइए। 59 दिखाएं डॉक्टर साहब, वो खड़ी सामने खड़ी। अच्छा, अब जो ये जानवर खड़ा है, इस तरह का जानवर सर अगर मिल जाए तो इन्हें सारा ही रखने चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसके साथ ये अंदर खड़े हैं, ये इस तरह के मिल जाए तो ये रखने चाहिए। ठीक है। ये जो जानवर हमारे अंदर खड़े हैं क्या परफॉर्म कर रहे हैं जी? सर जो ये 59 है, अभी इसको 7-8 दिन हुए सोए के। ये माशाल्लाह है। पिछली दफा तो 26 लीटर की थी सर। ये प्लाटिनियम ग्रुप का जानवर है। ठीक है। इस दफा अल्लाह खैर रखेगा तो मेले की तैयारी है इंशाल्लाह, चलता है पता जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो 24 खड़ी है आगे, इसके साथ जो डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं जी जी, ये अभी तो कर रही है सर 16-17। ठीक है। फर्स्ट टाइमर है और 9 दिन ही हुए हैं सोए को। इसका मतलब ये भी 20+ का ही पीस है इंशाल्लाह। अगर इस तरह के पीस मिल जाए तो सर फिर लाजमी बात है इन्हें। सर सवाल ये है कि इस तरह के पीस कहाँ से मिलेंगे? बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। यही तो बात मैं आपसे, बनाने पड़ेंगे तो बनाने कैसे हैं सर? शुरू कहाँ से करना है? एक आधा जानवर सर गवर्नमेंट फार्म से ले लें या किसी अच्छे फार्म से पेडिग्री शीट के साथ ले लें। ठीक है। पर जिस टाइम अच्छे फार्म पे जाते हैं तो वो आ जाता है कि पैसा नहीं है। बता सकते हैं कोई अच्छा फार्म? जहांगीराबाद और बहादुर नगर मतलब सरकारी फार्म ही कह रहे हैं? सरकारी फार्म का। मतलब आप चाहते हैं कि अगर साहिवाल की प्रोक्योरमेंट करनी है तो सरकारी फार्म ही, हाँ, या अगर आपने किसी प्राइवेट फार्म से लेना है तो आप ट्राइओस पे जाएं। हाँ, डीएनए करें। डीएनए कर लें सर, नहीं तो आरसीसी का स्टैंप ले लें। आरसीसी की स्टैंप? हाँ। उसका क्या तरीकेकार है सर? वो अब मेरा फार्म है बड़ा जी जी, उसका नंबर है 19/22। उसको चले जाए वहां से आरसीसी से पूछ लें कि इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। ठीक है। इसके माँ बाप क्या है, वो हर चीज आपको बता देगी। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं यहाँ पे खुद ही स्टैंप लगाता रहूं? मुमकिन है, पर आरसीसी की स्टैंप तो नहीं लगेगी। ठीक है। मैंने जो आपको पेपर खुद बना के दे देना, वो आप वेरिफिकेशन आरसीसी से कर ले। पैसे नहीं भरे वेरिफिकेशन के, 10,000 ले, पर 20,000 रुपए ज्यादा नहीं है रेट। ठीक है। इस वजह से क्या सरकारी फार्म से कोई सिफारिश करके जानवर निकाला जा सकता है? कभी भी नहीं। कलिंग का माल निकलेगा। जो मर्जी कोशिश कर लें आप, किसी MPA MNA की सिफारिश हो? नहीं निकलेगा। किसी फौजी की नहीं निकलेगा। फौजी की सिफारिश करा दें सर, सेक्रेटरी जो है ना जी जी, वो भी नहीं निकाल सकता अपने नाम पे भी। अच्छा, मतलब कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है। सिर्फ एक ही हल है कि आपने कलिंग का जानवर लेना। मुझे सर ये बताएं, इतना अरसा हो गया हमारे फार्म्स को काम करते को, तो ये कलिंग के जानवर क्यों निकालते हैं? क्यों अपने अच्छे जानवर क्यों नहीं देते? क्या अवेलेबल नहीं होते इतने? सर अवेलेबिलिटी ही का तो मसला है। अब आप देखें ना, JK डेयरी फार्म जो है वो अपने जानवर दे रही है, ईस्टर्न अपने जानवर दे रही है। उन्होंने इतना ऐसा काम किया, वो 35-35 30-30 लीटर वाली जो है हीफर्स आपको दे रहे हैं। तो कलिंग का माल भी उनके पास होता है लेकिन उसके खरीदार नहीं होते ना। जी बिल्कुल। तो अब ये जो हमारे सरकारी फार्म्स हैं, ठीक है कलिंग का माल है, तो कोई और ऐसा तरीकेकार नहीं कि साल में कोई 10 बच्चियां ऐसी निकाल दें जो ऐसी हों, जो जिसके गाहक हों, जो हर बंदा लेना चाहता हो? सर जो गवर्नमेंट फार्म से निकलता है ना जानवर जी,
जिसके थान खराब होंगे, 2 जानवर कलिंग में वो आ रहा है। ठीक है। किसी के पाँव खराब हो रहा होगा, जिसके थान खराब है वो दूध ही इतना ज्यादा है कि वो थान खराब हो रहा है, गवाला थक जाता है। यहाँ पे इस बाबे के अलावा मेरा एक और गवाला है, वो जवान लड़का है, पीढ़ी पे बैठेगा तब चुवाई शुरू करेगा, वरना चुवाई नहीं करता। जब बाबा होता है तो दूध होता है मिसाल के तौर पे 100 लीटर। अच्छा, तो वो चुवाई करता तो 90 लीटर की है। वैसे इसकी जो मिल्किंग है जो साहिवाल की, जी सर, ये नेचुरली ये सॉफ्ट मिल्कर है या हार्ड मिल्कर है? सॉफ्ट मिल्कर है पर थोड़ी सी अग्रेसिव स्टाइल में। मतलब ये इसको मिल्किंग पे जोर नहीं लगता? नहीं, आराम से मिल्किंग कर जाती है। पर गवाले अपने का बड़ा प्यार रखती है। जो गवाला है जिसने उसे पहले दिन से चुवाई शुरू की है वो प्यार करता रहता है, उसको आराम से मिल जाएगी। मैं पहले दिन बैठूंगा, थोड़ी सी टांगे उठाएगी, बस टांगे उठाएगी, तंग करेगी आपको, टेम्परामेंट के इश्यूज हैं। बस टेम्परामेंट। आपके समझते हैं कि कलिंग का माल आता है सरकार से, उसमें किस किस्म के जानवर को आप समझते हैं कि प्रेफर करना चाहिए? रिपीटर को रिपीटर लेना चाहिए, रिपीटर ना लें, ठीक है ना, थान वाले ले लें, जिसको थान का नुक्सा वो ले लें। बेशक एक थान है ना वो ले लें। अब सर वो जो 24 खड़ी है, 16 खड़ी है मेरे पास ना, 2 नंबर खड़ी है, एक गाय थी 69-10, ठीक है, 5 सुए दिए हैं उसने मुझे, 5 माशाल्लाह उसने मुझे बच्चियां दी हैं, और माँ से बेटियां बढ़ गई, उसके थान नहीं थे। ठीक है, मतलब आप कहते हैं कि कलिंग में वो जानवर लें सरकार से, एक तो जो नॉट टू ब्रीड हैं वो ना लें, जिनको पे कोई व्हाइट पैच आ गया, व्हाइट पैच है ना लें। वो जानवर जो रिपीटर है वो भी ना लें, रिपीटर जिसने अबॉर्शन की वो भी ना लें। अबॉर्शन की खैर है सर, ठीक है, पर पिछली लिस्ट में उसकी रिपीटर ना हो। तो उन जानवरों को लेके फिर आपको खुद ही तैयार करना चले। वो सर जानवर मिसाल के तौर पे ये जितने लोग खड़े हैं, जी सर, ये 2-2, 3-3 जानवर ले जाते हैं अपने पास पे, तो इनको आगे बेहतर करने के लिए कौन सा सीमन होगा और कहाँ से मिलेगा? सर टेस्टेड और प्रूवन जो भी सीमन है, ठीक है, गवर्नमेंट का, वो अलीट गाय का बच्चे का, ठीक है। अब वो सामने खड़ी है, यहाँ पे 2 नंबर गाय है सर, ठीक है जी, ये खड़ी है, ये 27 लीटर प्लस की गाय है, ठीक है जी। मतलब यही प्लाटिनम ग्रुप का जानवर? हाँ, प्लाटिनम ग्रुप का जानवर है, 4 दिन हुए हैं इसको सोए को। ये भी आप मुकाबले में तैयार करेंगे इंशाल्लाह अजीज। सर ये जो जानवर है इसका बछड़ा जाएगा, पहले वो टेस्टेड होगा, बाद में वो प्रूवन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी सीमन है गवर्नमेंट का वो अच्छा है। मतलब यही हाल है कि अगर आप इसकी प्योर ब्रीड तैयार करना चाहते हैं तो आपको सरकार से ही माल लेना पड़ेगा और उसको फिर आप आगे उसको लेकर कंटिन्यू। सर अगर किसी फार्म से लेते हैं तो आरसीसी स्टैंप ले लें। अगर आप पैडी ना, अब एक बछड़ा 124 जिस तरह मेरी सर हुई है उसको हलाल हो गया, अब उसका बछड़ी खड़ी है, उसका ट्राइयोस तो नहीं होगा, डाइयोस तो हो जाएगा, उसकी स्टैंप आप आरसीसी से ले लेंगे, भाई ये क्या ये ओरिजिनल भी है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कान के अंदर आते साथ ही दूसरे दिन का बच्चा तो उसको सी दिया है, ठीक है, और उनके पास उसका डाटा भी पूरा है। सर क्या डाइयोस में पता चल जाएगा। क्या रेट होना चाहिए साहिवाल गाय का? सर जो अच्छी गाय है वो तो पैसों से मिलती नहीं, अगर नॉर्मलाइज बात की जाए तो 15-16 लीटर वाली जो जानवर है ना वो 5 लाख का मिल जाता है, 4.5 15 से 16 लीटर का जानवर मैं समझता हूँ कि अगर 4.5 से 5 लाख का भी मिल जाए, बिल्कुल सर, तो बड़ी रीजनेबल प्राइस है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये अब इससे स्टार्ट लेके आपको क्या लगता है 5 साल में ये जो हमारे फार्मर्स हैं किसी नतीजे पे, किसी ब्रीड पे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास तो वो फैसिलिटी जो सेक्सीमन वाली शायद पिछले सालों में नहीं थी, इनके पास शायद वो आ जाए इंशाल्लाह। लगी हुई है ना, डेजी फार्म और फार्म ग्रो वाले लगे हुए हैं और रिनाला वाले भी बातें चला रहे हैं कि शायद वो ले आए, अल्लाह करे आ जाए। हाँ, सेक्सीमन आ गया तो ये चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। वो बुल्स ले गए हैं डेजी फार्म पे, मेरा एक बुल गया खड़ा सर, 9 का बेटा। अच्छा, आप भी यहाँ पे माशाल्लाह हार्ट साइज अपना बढ़ाई जा रहे हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं, ये किस स्ट्रेंथ पे जाना चाहते हैं? सर हम चाह रहे हैं कि हर माह 5 जानवर की पार्चुरेशन हो, हर मामला आप चाहते हैं कि 60 के करीब गायियां आपकी मिल्किंग में आ जाए, और इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आपका 120 का 100-120 का हर्ड हो। बिल्कुल। ये टारगेट कब तक अचीव करने का कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह 2 साल लगेंगे। 2 साल लगेंगे इंशाल्लाह। तो जी आप लोग फार्मर्स यहाँ पे खड़े हैं, कोई है आप लोगों का कुछ शौक, कोई इरादा कि अगर आप साहिवाल पे या फिर आपने एचएफ पे ही काम करना है? क्यों जी, कोई है बंदा यहाँ पे, कोई सवाल है, कोई करना चाहता है? जी हम करना चाहेंगे, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि ये कितने देर में ये बच्चा इनका जवान हो जाता है? जैसे फ्रीजियन है, फ्रीजियन का बच्चा तो जवान हो जाता है 12 मंथ में, 11 मंथ में, इनके बच्चा जिनके जो बछड़ी है वो कितने देर में रेडी हो जाती है? मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आपको ना प्रैक्टिकली अभी दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। कैसा दिखाएं उस तरफ ना, ये बच्चा पार्टी ये सामने 31/23 खड़ी है, ये 33 नंबर खड़ी है जी। ये सर जो है 13 मंथ पे है, ठीक है जी। आपने ये 33 नंबर जो खड़ी है ये 13 मंथ की है, ठीक है। नहीं, इसको लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, ठीक है, ब्रीडिंग प्रोटोकॉल के लिए मैंने इसकी ओवरीज, बच्चेदानी, हर चीज चेक की है और मैंने बताया था कि भी इसको आप कर सकते हैं।
31 खड़ी है, जी। 33 खड़ी है, 32 खड़ी है, आप उनको चेक कर गए, आपने कहा नॉर्मलाइज हो गया, आप काम करें इनको, जी जी ठीक हो गया। तो ये 13 माह 14 माह के ऊपर ये हीट में आ जाती है अगर आप इसको थोड़ा सा फीड दे लें। अब ये काट क्या है, देख लें क्या है उनके मुकाबले में। वहां पे एचएफ भी आपने देखी है, रेडी टू ब्रीड खड़ी है, इनका कद क्या है, कुछ भी नहीं। कितना होगा तकरीबन, इनका वजन कितना होगा तकरीबन जो रेडी टू ब्रीड है? ये 300 ना प्लस ही है, 323। ठीक है। और इनका फीडिंग प्रोटोकॉल का उन्हीं की तरह का ही है? फीडिंग प्रोटोकॉल वही है, पर फीड की क्वांटिटी कम है, उतना खाया नहीं जाता ना इनसे। उससे कितने % कम है? परसेंट में तो ये तकरीबन 50% कम आ जाएगी, क्योंकि उनकी जो बड़ी गाय है वो 30 किलो खाती है, 35 किलो खाती है, इसकी बड़ी गाय 16 किलो से ऊपर जा ही नहीं सकती। जो तो आपका अडल्ट कैटल है ना साहिवाल वो तो 50% ही फीड उसकी कम है। ठीक है। जो बच्चा पार्टी है ना जी, जिसको आप ग्रो कर रहे हैं, जी, उसका भी जो है ना 25 से 30% राशन जो है वो फ्रीजन के मुकाबले में कम ही है। ठीक है जी। आप एक चीज नोट करें कि ये सारे माशाल्लाह हेल्दी हैं, सारे बेहतरीन हैं, इनके आप देखें इनकी हर लिहाज से कितने खूबसूरत माशाल्लाह लगते हैं जी। ठीक है जी। और ये मैंने चेक भी की है लास्ट टाइम, और ये इंशाल्लाह हुल अजीज है अल्लाह के हुक्म से 2 साल पे ना ये यहाँ पे बच्चा दे देंगे इंशाल्लाह। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो मसला वही है कि हम क्योंकि फीड नहीं करते, तो फिर हम बाद में डिमांड करते हैं कि भाई हमारा जानवर परफॉर्म क्यों नहीं करता। अब आप देखें माशाल्लाह इनके हड्ड पैर चेक कर लें। जो मेरा असेसमेंट है ना इन जानवरों से, तो अल्लाह की ज़ात मेरी जो है ज़ुबान को मुबारक करे, मेरा ख्याल है इनमें से मेजॉरिटी जानवर जो है ना ये पहले सूबे के अंदर रेड गोल्ड क्लब के अंदर लग जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो लेकिन थोड़ा सा टाइम इनको जरूर लगा चीज़ों को हासिल करने में। तो जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये अब मुझे पता है ये फार्मर हमारे साथ खड़े हैं, एक एक करके। डॉक्टर साहब इधर कैमरा में तरफ कर दें। तो सर आप क्या प्रोग्राम साहिवाल कितनी रखेंगे? हम तकरीबन कम से कम 5 तो 7 रखने चाहिए। ठीक है, आप इरादा करते हैं? जी इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, हम हमारी नियत करवाएंगे। सबका भी इरादा रखते हैं कि भैंसों को भी, हमारी अपनी भैंसें, इनकी भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। वेरी गुड जी। शीमा साहब आप तशरीफ लेकर आए ना इधर, तो एचएफ भी जाना है या साहिवाल भी लेकर आनी है? ये शेख साहब अभी हमें दे ले जाते हैं साथ ही। हाँ जी। शेख साहब ने तो जनाब 160 मिल्किंग में करनी है ना, वो तो किसी टारगेट पे खड़े हैं, वो तो नहीं देते हुए आपको। वो जो ओखा पेंडा किया है ना उन्होंने 2016 से, ये सारे इन्होंने ऐसे लिए हुए हैं सरकारी माल जो था ना कलिंग वाला, तो वहीं से ये सारे चलाए हुए हैं। अब देखने वाले को लगता है कि पता नहीं यार ये सीमा रख के लिए गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है। स्टार्टिंग बड़ी औखी है। ठीक है ना जी। डॉक्टर साहब आप हमें ढूंढ दें, हम ले लेंगे। मुझे जया साहब ढूंढ दें, फील्ड में है, अच्छे जानवर मिलते हैं जी। 2-4 जानवर हम ले लेंगे। जानवर बहुत है पर लेने वाले बने, जानवर बहुत है। नहीं जैसे आप कह रहे हैं 16 लीटर पेडिग्री के शीट के साथ 16 लीटर चुआई करके 3-4 दिन, जिस तरह आपके मर्जी दिल करता है जानवर वो ले। ठीक हो गया। ठीक है, मिल सकते हैं। हाँ उस तरह मिल सकते हैं। ले सही क्या कहते हैं एनवायरनमेंट का जिस तरह नो कमेंट्स। सॉरी सर। जी खान साहब आप बताएं ना जरा, स्वाभी से हैं ये स्वाभी से हैं हमारे दोस्त ना, साहिवाल पे है कोई इरादा आपका? अभी फिलहाल तो नहीं है, क्यों? बाद में देखेंगे क्या। क्यों इरादा क्यों नहीं है? अभी बस वैसे ही मसला भला क्या है, ये हो ना 40 लीटर कुछ नहीं होता, सुन के ना इन्हें आता खराब हो गया। ऐसा ही है ना, मेरा पहले से ही जहन यही था कि पहले फ्रीजियन पे जाएंगे। तो वो खान साहब 40 लीटर जो दूध है ना जो देती है ना, उस पे खर्चा भी 2800 2700 2600 रोज का है। बिल्कुल है। तो इस पे तो 1300-1200 खर्चा होना ही। अगर आपको 16-17 लीटर दूध दे दे बगैर पंखे चावर के, तो क्या जस्टिफिएबल नहीं समझ आ गए, लेकिन उसी से अगर कमाई करेंगे और फिर उसमें लगाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं समझ आ रही। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਲ नगर तो आए हो, कितना फिर की प्लान है अपनी? नहीं सर, साहिवाल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे? नहीं, अगर ऐसी अच्छे पीस मिल जाए। हम क्रॉस भी रखे ना, दूध का रेट नहीं है, दूध का रेट हो तो फिर बिल्कुल। क्या रेट है आपका? तकरीबन मुश्किल से भी अगर ज्यादा गर्मी में जब ज्यादा रेट होता है 145-140 ये है। ठीक है। सर्दी में बिल्कुल कम हो जाता है तो फिर हमारे लिए मुनासिब नहीं है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पिछले आधे घंटे से आपको पानी डाल रहे हैं फायदा नहीं हुआ। नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल फाका नहीं हो सका ये। आप इधर आए ना सर मोदी साहब, आप बताएं जी। फिलहाल तो नहीं, मुश्किल है। क्यों? 1-2 गाय से हमारा वास्ता पड़ा है, दाते मारती है। लाते मारती हैं? सारी तो नहीं मारती? ये तो नहीं पता, जो जिसे पड़ा है हमारा वो तो लाते मारती है। लाते नहीं मारती। अभी चलते हैं। देखें जी याजे साहब, मैंने तो पहले लफ्ज आपको किया, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, ये बोला क्यों पूछ रहा हूँ, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। बिल्कुल कि हमने अपनी ब्रीड का ये हाल कर दिया है
कि इतना अच्छा जो है सेटअप साहिवाल का दिखाने के बाद भी अक्सर इनमें से तैयार ही नहीं है। ठीक लफ्ज है सर। ठीक है जी। सर एक लफ्ज मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे वही भाई ने सवाल किया था जी जी कि अगर हम इस गाय को काउ कंफर्ट दे देते हैं ना, मैंने 5000 लीटर भी दूध रिकॉर्ड के जरिए लिया है। ठीक है। ठीक है, फीड आधी है, 5000 लीटर दूध है पर एक साल का 305 दिन का, तकरीबन 4800 दूध था 5 आप कह सकते हैं। तो क्या वो उससे प्रॉफिटेबल नहीं है? अच्छा बोला प्रॉफिटेबल, लेकिन बस वो जो आदतें पड़ गई है ना, 35 किलो, बस, 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो। असल वजह ये है कि सर बात इनकी ठीक है, ये क्यों पैसा लगाएं जेब से। हुकूमत का काम था जिस टाइम करना इसको ऊपर लेके जाना, हुकूमत ने इसको बैक की तरफ भेजा। अब लफ्ज किया भाईजान ने कि टांगे मारती है, साहिवाल टांग नहीं मारती, जो प्योर है गुस्सा करती है। मैं मानता हूँ कि उसका टेम्परामेंट है ही नहीं, पाकिस्तानी है, पर प्योर जो है ना वो किक नहीं करती, किक नहीं करेगी, थोड़ा बहुत आपको तंग करेगी, ऐसे करती रहेगी, हिलती रहेगी जरूर, पर नहीं जो है ना हमारे पास यहाँ पे असल चाल ही फार्मूला। मैंने आपको बाइट बुल क्यों दिखाया, हमारे पास फार्मूला ही वही है। हम चोलिस्तानी मंगवाते हैं, भाई के इलाके में बहुत है चोलिस्तानी, ठीक है, उसके ऊपर साहिवाल का जो बुल है लाल रंग, जिस मर्जी गाय पे रख दो लाल निकलना, लाल साहिवाल का रंग ही ऐसा कि उसने अपने आप को बाहर निकाल लेना लाल में, ठीक है, तो फिर आपको क्या फायदा मिलता है? लोग समझ के यही लेके जाते हैं कि साहिवाल है। मैं लेके आया था शुरू में, तो बाद में पता लगता है कि यार ये तो साहिवाल है ही नहीं, तो सारी बेची, वो फिर कैसे आपको परफॉर्मेंस देगी। मतलब जी मेरी आप लोगों से फिर भी गुजारिश है कि रहना पाकिस्तान में ही, हमने बाहर तो नहीं जाना, क्या ख्याल है? तो पाकिस्तान में रहना है तो हम इसको एक ड्यूटी समझें, जैसे याया साहब जो बड़े मास लेवल पे कर रहे हैं, ये ड्यूटी समझें जहाँ पे 25, 30, 50 आप HF के जानवर ला रहे हैं ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ले लें, 2 साहिवाल की ब्रीड पे काम करें, 2 गायों पे, और कोशिश करें अगले 10-15 सालों में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाल दें, अपना थोड़ा बहुत हिस्सा डाल दें, थोड़ा बहुत शेयर डाल दें, ताकि इस मुल्क में ये साहिवाल खत्म ना हो जाए। ये खत्म होती जा रही है। ये ना हो कि आज के 15-20 साल बाद हम पूछे कि साहिवाल को गाय भी होती थी, हमारे बच्चे के नहीं जी शहर होता है, गाय तो नहीं होती। ठीक है जी, तो वो हमने बताना है कि नहीं भाई पहले गाय होती बाद में शहर होता है। सर अब चोलिस्तान है, उसकी तकरीबन 13 से 17 से ट्रेन हैं, टिब्बे बुलाते हैं कि ये इस फलां टिब्बे की या फलां टिब्बे की है। अब वो मिल्क 100 के तकरीबन अब वहाँ पे 7-8 रह गए हैं, उससे ज्यादा खत्म हो चुके हैं। इसी तरीके से इसकी भी इसी तरीके से स्ट्रेन्स थी, वाला थी, सिंह थे, वट्टू थे, अब वो खत्म हो गई, सिंपल साहिवाल हो गई है। जो हमारे बच्चे आएंगे उन्हें पता यही होना कि शहर है, बस ऐसे ही है। इसलिए मेरे भैया आप रहता करें, चोलिस्तान में हमने जेब भगानी है। बता रहा हूँ, ये सोच के ना करें कि आपने इसमें से कोई बिजनेस निकालना है, आपने इसको सिर्फ इसलिए करना है कि इस मुल्क का आपके ऊपर जो थोड़ा बहुत आपके ऊपर हक है ना, वो आपने हक अदा करना है। इरादा करते हैं वो जैसे तबलीग जमात वाले कहते हैं ना, हाँ भी सरोदे का नियत करते हैं नियत, नाम लिख लें आपका है जी। चले जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जया साहब, अल्लाह आपको तरक्कियां कामयाबी अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, वो भी याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।